हमारे यूट्यूब चैनल आई एम मनोरमा आपके लिए लेके आ गई हूँ एक शानदार सा यूजीसी नेट जेआरएफ प्रिपरेशन कैसे करें, हम कैसे अपने को इम्प्रूव कर सकते हैं। पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन कुछ होता नहीं है, यूट्यूब वीडियो देखते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है, एग्जाम बार बार दे रहे हैं लेकिन कुछ होता नहीं है, क्या करें। अरे उसके लिए भी सोल्यूशन है जो मैं लेके आई हूँ, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए चलते हैं वहाँ पे जहाँ हमको सॉल्यूशन मिलेगा। मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, मैंने भी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन किए हैं और मुझे भी सफलता मिली है। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी प्रिपेयर हों और आपको भी सफलता मिले। तो मैं भी अपने घर में कुकिंग करती हूँ, क्लीनिंग करती हूँ और सब कुछ बनाती हूँ और ऊपर से यूट्यूब में वीडियो भी बनाती हूँ, शॉर्ट नोट्स भी बनाती हूँ, हाउ टू मैनेज माई टाइम। कंसिस्टेंसी, की ऑफ दी कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है तो आपसे कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए कंसिस्टेंट रहिए और अपने को इम्प्रूव कीजिए। लोगों का बात है कहना, उनको कहने दीजिए और अपने को इम्प्रूव करते जाइए। लोग तो कहते रहेंगे, उससे हमें कोई मतलब नहीं रखना है बस। यूजीसी नेट एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है? एलिजिबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एलिजिबिलिटी होती है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। क्या आपने बीएड कर रखा है? नहीं तो भी आप दे सकते हैं, डोंट वरी गाइस। बीएड नहीं किया फिर भी यूजीसी नेट आपके लिए काफ़ी है। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, यस यूजीसी नेट वो भी देगा आपको। आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, यस नेट क्वालिफाई करने के बाद आप एक रेपुटेटेड कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे एलिजिबल हो जाते हैं। एंड आपने पीएचडी करना चाहते हैं, आपको पीएचडी करने का बहुत शौक है, तो आप यूजीसी नेट क्लियर कीजिए, आप पीएचडी में एनरोल भी कर सकते हैं। और एक खास बात, जेआरएफ। जेआरएफ एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हम अगर हायर स्कोर करते हैं नेट एग्जाम में तो हमको जेआरएफ फेलोशिप भी मिलती है पर मंथ। 37,000 पर मंथ हम लोग को मिलती है। बिकॉज अगर हम किसी पीएचडी में किसी इस पर्टिकुलर टॉपिक से पीएचडी करते हैं और एनरोल्ड करते हैं जेआरएफ होने के बाद, तभी हमको फेलोशिप मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। ओके, तो अभी हम चलते हैं कि क्या जॉब के साथ ही पॉसिबल है? यस, जॉब के साथ पॉसिबल है। बिकॉज आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। कैसे मैनेज करें? मैं तो जाती हूँ, सुबह ही निकल जाती हूँ, रात को आती हूँ। कम से कम आप 4 आवर्स निकालिए स्टडी के लिए। 4 आवर्स इनफ फॉर दिस एग्जाम। 4 आवर कंसिस्टेंट होके रिवीजन कीजिए अपने किसी किसी एक सोर्स पे, डिफरेंट सोर्स पे बिलीव मत कीजिए, किसी एक सोर्स पे बिलीव कीजिए और उसी को बार 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 रिवाइज करते जाइए, तभी आपका एग्जाम क्लियर होगा। मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता सकती हूँ गाइज। मैं बार बार एक ही चीज को जब रिवाइज की तो मुझे भी लगा नहीं, मैं इस एग्जाम को टैकल कर सकती हूँ। तो आप भी कर सकते हैं, मैं अगर कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट से यहाँ तक पहुँची हूँ। मुझे मुझे कुछ भी नहीं पता था, लिटरली मैं बोलूँ, मैं मुझे कुछ भी नहीं पता था, बट अभी मैं इस फील्ड में अभी हूँ। मैं आपको गाइड कर रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ कैसे कुछ जो जो एक लड़की एक छोटे शहर से निकल के यहाँ तक पहुँची है और आपको गाइड कर रही है, तो आप समझ सकते हो कि आप में भी वो एबिलिटी है, आप भी वो कर सकते हो। ठीक है, आप अगर एमए या फिर मास्टर्स कंप्लीट कर चुके हो, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आप अगर मास्टर आपका कंप्लीटेड है या फिर मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में आप अपेयर हो, तो भी आप इस एग्जाम को अपेयर कर सकते हो, इस एग्जाम को दे सकते हो। तो डोंट गाइस, डोंट स्किप दिस अपॉर्चुनिटी। अगर आप मास्टर के साथ भी इसका प्रिपरेशन करते हो, मानती हूँ कि मास्टर्स का सिलेबस वास्ट नहीं होता है, लेकिन यूजीसी नेट का सिलेबस इतना वास्ट होता है कि बहुत बहुत टाइम लगता है हमको प्रिपेयर होने के लिए। तो आपको क्या चाहिए कि मास्टर्स लेवल से ही, आप मास्टर्स कर रहे हो तभी से ही आपको प्रिपरेशन कर देनी चाहिए फॉर यूजीसी नेट। क्योंकि मास्टर्स के साथ आप अगर प्रिपरेशन करोगे तो आपको एक नॉलेज हो जाएगी कि एग्जाम में पूछा क्या जाता है, कौन सा टॉपिक कितना क्वेश्चन दे रहा है, कौन सा चैप्टर से कितना क्वेश्चन आ रहा है और क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है, एजप्शन रीजन आ रहा है या फोनोलॉजी आ रहा है या फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन का वेटेज ज्यादा है, इससे आपको पता चल जाता है। देन आप अगर ग्रेजुएशन में भी कर रहे हो, ग्रेजुएशन अगर कर रहे हो 4 ईयर का अगर ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो भी आप इस एग्जाम के लिए अपेयर हो, एलिजिबल हो। फिर फिर भी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। तो आप अगर ग्रेजुएशन भी कर रहे हो तो भी इस एग्जाम को आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इसका
एक्चुअली साल में 2 बार एग्जाम होता है। 2 बार कब होता है? एक जून में होता है और एक दिसंबर में होता है। जून वाला एग्जाम खत्म हो चुका है जिसका आंसर की अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, और दिसंबर वाले एग्जाम के लिए मैं यहाँ पे प्रिपेयर करा रही हूँ। आप मेरे शॉर्ट्स देख के रिवाइज कर सकते हैं एंड हम मेरे यूट्यूब वीडियो देख के भी आप रिवाइज कर सकते हैं। अभी आती है टाइम मैनेज की बात। आप सुबह उठ जाइए, जल्दी उठ जाइए, 2 घंटे अपना पढ़ाई कीजिए, फिर घर का काम कीजिए। फिर घर का काम जब खत्म हो जाए, मैं हाउस वाइफ के लिए बात कर रही हूँ, फिर घर का काम जब खत्म हो जाए फिर 2 घंटे दोपहर में निकालिए। दोपहर में जब आप सोते हैं, आपको उस नींद को भगाना है, आपको नींद को टैकल करना है। अगर आप नींद से नहीं बच सकते तो इस एग्जाम से नहीं बचोगे। नींद को आपको मारना ही है, नींद को मारना ही है, आप नींद से बचना है बस। जब आप नींद को नहीं त्यागोगे तो आप एग्जाम को कैसे टैकल करोगे? क्योंकि हम सभी स्टूडेंट के पास इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक ही एग्जाम पर फोकस नहीं कर सकते हैं, हमको डिफरेंट सोर्स चाहिए होता है। आप मोबाइल को स्क्रॉल करते रहते हो, बेकार वीडियो देखने से अच्छा थोड़ा पढ़ाई कर लो। पढ़ाई करने से कोई लॉस नहीं होता है, एक दिन आप कामयाब जरूर बनोगे, अभी नहीं तो कभी तो बनोगे। अभी कामयाब नहीं हो तो किसी ना किसी दिन तो कामयाब बनोगे ना। तो हर कोई जो पढ़ता है वो किसी गलत डायरेक्शन में नहीं जाता है, वो गलत के खिलाफ आवाज उठाता है। तो आप पढ़ाई करते रहिए, आप किसी भी एग्जाम फील्ड में हैं। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप यूजीसी नेट का ही एग्जाम दो, आप किसी भी गवर्नमेंट फील्ड का किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करो। टाइम मैनेजमेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट। देन रात को 2 घंटे पढ़ लीजिए। अगर इतना भी नहीं हो रहा तो एक एक घंटे से शुरू कर दीजिए। सुबह को 1 घंटा, दोपहर को 1 घंटा, रात को 1 घंटा, आराम से आपको इजीली मिल जा रहा है 3 घंटा। तो 3 घंटे से आप आराम से आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है। आप अभी से प्रिपेयर कीजिए दिसंबर के लिए। दिसंबर अभी फिर भी 5th मंथ है दिसंबर के लिए, तो आप अगर अभी से प्रिपेयर करेंगे दिसंबर के लिए तो इनफ टाइम है। आप पहले तो आप पीवाईक्यू को टैकल कीजिए। एक पीवाईक्यू का बुक ले लीजिए, उससे आप टैकल कीजिए, या फिर किसी पर्टिकुलर ईयर का पीवाईक्यू को डाउनलोड कर लीजिए, उसको प्रिंट निकाल लीजिए, फिर उसको सॉल्व कीजिए। फिर उसका अभी तो कितना सारा आ गया है एप्लीकेशन, चैट जीपीटी, या फिर गूगल में एआई, गूगल में सर्च कर लीजिए, क्वेश्चन को पुटअप कीजिए, स्कैन कीजिए और बताइए कि इसका आंसर दो, एक्सप्लेनेशन दो, आराम से दे देता है। अभी एजुकेशन के लिए कोई बोल सकती हूँ एजुकेशन में फील्ड बनाना बहुत डिफिकल्ट हो गया है आजकल, लेकिन एजुकेशन लेना आजकल में डिफिकल्ट नहीं है। हर जगह से आपको प्रॉपर लर्निंग मिलेगी। आप हर जगह से सीख सकते हो। आप यूट्यूब खोलो सीख सकते हो, गूगल खोलो सीख सकते हो। आप स्कैन करो, पहले तो लिखना पड़ता था, अभी स्कैन करो और आंसर आपके हाथ में। लो आंसर, पढ़ो, कितना पढ़ सकते हो पढ़ लो, जितना पढ़ना है। अभी आती है हमारी कि कॉमन मिस्टेक क्या नहीं करना है। कुछ कॉमन मिस्टेक है कि जॉब के साथ भी आप प्रिपेयर करें तो कॉमन मिस्टेक क्या नहीं करना है कि जॉब से आगे थक के खाना पीना खा लो और अपना पढ़ने पे बैठ जाओ, ना कि फोन पे स्क्रॉल करते रहो, देखते रहो, रील देखते रहो, कौन क्या वीडियो छोड़ा है वो देखते रहो। ऊपर से फिर आता है कॉमन मिस्टेक, क्या आता है? आप डिफरेंट सोर्स पे बिलीव मत करो। कोई एक बुक लिया है तो उसी बुक को ही कवर करो और उसी बुक को बार बार रिवाइज करो, ठीक है? और मैंने एक शॉर्ट्स में डाल रखी हूँ कि कौन कौन से बुक इंपॉर्टेंट है फॉर यूजीसी नेट, अगर वो आपने नहीं देखे तो वो आप जरूर देखिए। और एक मोटिवेशन, जो कोई नहीं कर सकता वो आप कर सकते हो। बिलीव इन योर सेल्फ, ओके, बिलीव इन योर सेल्फ। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा है तो कमेंट में बताइए कि आप किस फील्ड से हो। आप किसी भी फील्ड से हो मुझे कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो आपके लिए कैसे हेल्पफुल रहा वो भी आप मुझे बताओ। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।